दुनिया में इंसानियत और अगर सच की कोई कीमत न रह जाए तो ऐसे तमाम संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आज बेंजामिन नेतान्याहू दुनिया के लिए एक थ्रेट के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हम सब जानते हैं कि उसने गाजा पट्टी में तकरीबन 60,000 मासूम लोगों का जेनोसाइड मुसलसल करवाता रहा है और अब उसने ईरान पर एट रैंडम हमला कर दिया और उसके बाद 3 ईरान के सैन्य अधिकारी और साथ ही साथ साइंटिस्ट मारे गए। फिर ईरान ने पलटकर वार किया, यानी दोनों देश के बीच जंग शुरू हो गई। ट्रंप साहब, हम अच्छे से समझते हैं कि उनकी बातें हर दूसरे दिन बदलती रहती है। पहले तो उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया उसकी हमें कोई जानकारी नहीं और ईरान को जो भी मिलिट्री ठिकाने यूएसए के हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर जब ईरान ने हमला किया तो कनाडा से G70 छोड़कर वो वापस घर आ गए, अमेरिका वापस आ गए और उन्होंने ईरान से डील करने की बात की। किस बात की डील? बेबुनियाद, बेवजह किसी देश के अमन, चैन और सुकून को छीनिए, इनह्यूमन एक्ट कीजिए, मानवता को शर्मसार कीजिए, बजाय इजराइल को, बेंजामिन नेतान्याहू को समझाने के, रोकने के, ट्रंप साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं और विश्व को एक संकट में डालने जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए और बिजनेस के लिए। वो पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने और करवाने में लगे हैं। दोस्तों, पैरवी सच की जिगर मांगती है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अरे भाई, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते के बाहर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो।